यहाँ अभी हम जहाँ खड़े हैं ये शांति विहार फेज 2 है। यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे, दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे और NH57 से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ हम ज़मीन को डेवलप करके पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को दे रहे हैं। जो भी लोग दरभंगा में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि दरभंगा में अपना एक मेरा घर हो, उनके लिए यहाँ पर यदि पैसा है तो पूर्ण रूप से क्या है 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करने पर क्या है 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। यदि जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या है उनको 25% डाउन पेमेंट के साथ साल भर का टाइम दिया जा रहा है। यदि रेट की बात करें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। यदि कोई 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको क्या है डिस्काउंट भी मिलता है। यदि यहाँ सुविधा की बात की जाए तो 30 फीट हम लोग मेन रोड देते हैं, जो कि क्या है दरभंगा शहर में नहीं मिलता है। 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड, हर प्लॉट में क्या है हम लोग मिट्टी भर के देते हैं। साथ ही क्या है जो भी प्लॉट है ठीक है उसके दोनों एसएन सराफ हॉस्पिटल हनुमान मंदिर के बगल में DMCH रोड लहरिया शहर दरभंगा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि 22 जुलाई से 26 जुलाई तक फुट एंड एंकल डिफॉर्मेट स्कैनिंग सर्जरी, कैपिलर वितरण एवं रिहैबिलिटेशन होने वाले कैंप के बारे में विस्तार से जानकारी दिया गया। जैसे कि इस कैंप में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया के जाने माने एवं मशहूर बच्चों के ऑर्थोपेडिक सर्जन द्वारा सेवा प्रदान की जाएगी। मरीजों के रहने, खाने से लेकर जांच, दवाई, एम्प्लॉयमेंट एवं सारी सुविधा मुफ्त मुहैया कराई जाएगी। मुफ्त में मरीजों की प्रारंभिक जांच 29 एवं 30 जून को समय 10 बजे से संध्या 5 बजे तक की जाएगी एवं सर्जरी 22 से 26 जुलाई 2024 को की जाएगी। पैरों के पंजा एवं उससे संबंधित जन्मजात एवं जन्म के बाद भी की बीमारियों की सर्जरी की जाएगी। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया कर्मियों का सदैव से स्वागत करता हूँ एसएन सराफ हॉस्पिटल में। जहाँ तक इस सर्जरी का सवाल है, ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे दरभंगा शहर में ऑर्थोपेडिक अब इतने एडवांस हो रहे हैं जिसके लिए बाहर जाने की मुझे नहीं लगता कि अब ज़रूरत है। उसी क्रियाशैली में, उसी क्रम में डॉक्टर एसएन सराफ हॉस्पिटल ने एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम किया जो आजकल बच्चों में बहुत ही ये विकृति आम सी हो गई है। रोज़ाना तकरीबन रोड पर ऐसे बच्चे दिखते हैं जो लंगड़ा के टेढ़े मेढ़े चलते हैं और इनका इलाज दरभंगा में अब तक संभव नहीं हो पाया। दरभंगा शहर के लिए बहुत खुशी की बात है कि विदेश से 2 ऐसे सर्जन, डॉक्टर ऑस्लर जो ऑस्ट्रेलिया से हैं और एक जर्मनी से हैं डॉक्टर, जो कि विश्व विख्यात ऑर्थोपेडिक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, जो इस काम के लिए यहाँ दरभंगा ऑर्थोपेडिक सर्जरी के लिए आ रहे हैं। इसमें यह है कि ऐसे बच्चों को ढूंढा गया है जिनकी कोनो विपरीत है, सेलेक्ट किया जाएगा। चूँकि नंबर्स तो बहुत ज़्यादा है लेकिन सर्जरी हम लोग एक लिमिटेड नंबर में कर सकते हैं, तो तकरीबन 100 सर्जरी का प्लान रखा गया है जो अगले महीने में ये संभव हो पाएगा। और सराफ ऑर्थो सेंटर इस तरह के काम में पहले भी रह चुके हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है 3 साल पहले हाथ की विकृतियों के लिए उन्होंने कुछ कार्य किया था। उस समय भी लगता है 100 के आसपास सर्जरी हुई थी, 250 सर्जरी के आसपास हुई थी। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आगे भी इस तरह का कार्य ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के लिए होता रहे। इससे बहुत खुशी की बात है, दरभंगा शहर बहुत अब आगे आने जा रहा है, एटलीस्ट ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से। सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर मनीष कुमार प्रसाद, डायबिटोलॉजिस्ट दरभंगा। सबसे पहले आप लोगों का सबको स्वागत है कि आप लोगों के थ्रू इसलिए आपको बुलाया गया कि हम चाह रहे हैं कि जैसा कि आप सर ने बताया है, अभिषेक सर ने बताया कि मुनी हमने चालू किया था। हमारा ये सेकेंड कैंप हो रहा है दरभंगा में। पहला कैंप हमने पटना सिस्टरों में किया था जिसमें हमने 100 बच्चों की सर्जरी की थी। उसके कुछ बच्चे हमारे बच भी गए थे जो हम इस साल अभी यहाँ पे उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो हम चाह रहे हैं कि ये इस न्यूज़ को कि ये प्रोग्राम जो है 28, 29, 30 में लोगों की स्क्रीनिंग हो जाए ताकि हम लोग मैक्सिमम बच्चों को सिलेक्ट कर लें। हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने बच्चों का हो सके हम लोग 22 से 26 में करेंगे। अगर कुछ बच्चे बच भी जाते हैं तो हम लोग उसको नेक्स्ट सेशन में उसको ज़रूर कंप्लीट करेंगे। जैसे हमारे 15 बच्चों का लिस्ट है जो हम लोग पिछली बार नहीं कर पाए थे, तो उन लोगों को भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। सबको कॉल हुआ है, उन लोग को बुला के उनकी सर्जरी हम लोग पहली प्रायोरिटी उन्हीं को देंगे।
तो ये जैसा कि सर ने बता दिया है कि 22 से 26 जुलाई को होना है सर्जरी। लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, बाहर के डॉक्टर्स आ रहे वो रहेंगे, हमारी हॉस्पिटल की टीम रहेगी जो सर्जरी करेगी। और 2 नंबर्स हैं जिस पे आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पहला नंबर है 7209456555 और दूसरा नंबर है 720949567555, जिसका डिस्क्रिप्शन हम लोग दे भी देंगे। अभी हम लोग का ऐड भी चल रहा है, एम्बुलेंस जगह जगह घूम रही है, हर जगह बैनर्स लगे हैं, हम पैम्फलेट्स भी बंटवा रहे हैं न्यूज़पेपर्स वगैरह में। और हम आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना इसको फैला सके, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा, और उसमें जो नीडी लोग हैं, जो गरीब हैं, जो बाहर जाके अच्छे अस्पताल में अपनी सर्जरी नहीं करा सकते हैं, वो आए तो हम लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। जो हमारा उम्र भी सीमाएंगे, हाँ, 18 वर्ष से कम के बच्चों के लिए ये सुविधा है। उससे ऊपर वाले, उससे ऊपर की अभी नहीं है। इस कैंप में हम लोग 18 वर्ष से नीचे के ही लोगों को लेंगे। मैडम अपना परिचय। मैं डॉक्टर प्रियंका भारती सराफ, मैं कंसल्टेंट गायनोलॉजिस्ट हूँ एसएन सराफ हॉस्पिटल। हमारे ये इस तरह का जो आयोजन किया गया है बहुत, मैं कहूँगा कि बहुत बढ़िया पहल है। ऐसे लोगों को भ्रांति रहती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल केवल पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि मैं बहुत दिनों से नहीं, 1-1.5 महीने से यहाँ जुड़ गया हूँ इनसे, लेकिन लोगों का जब रोज देख रहे हैं टुवर्ड द पेशेंट, आप कह नहीं सकते हैं कि कितना डिवोशन के साथ और कितना मिनिमम रेट पे ये लोग पहले से यहाँ काम कर रहे हैं। और ख़ास के जो ये स्पेशल अभियान होगा, 4 दिन का जो कैंप होगा, जिसमें विदेशी डॉक्टर लोग आ रहे हैं और जो ऑपरेशन करेंगे, जैसा कि आपने सुना, ये सारे के सारे मुफ्त होगा। ये तो बहुत ही अच्छा पहल, हमने तो अभी तक सुना नहीं था कि इतने लार्ज स्केल पे इस तरह का आयोजन किया भी जा सकता है। और मैं ये कहूँगा कि जितना जनता है या आप लोगों के बीच में जो भी लोग हैं, उनको आप संपर्क करें और बतावें कि भाई अच्छा मौका है। मैं ये तो नहीं कर सकता कि सारे लोग आएंगे, सबका काम हो ही जाएगा, काहे कि अगर रस बहुत रहेगा तो मैं लोगों को कहूँगा कि भले ही विदेशी डॉक्टर चले जाएं, आप भी बीच बीच में ऐसा आयोजन करते रहिए, सो दैट कि लोगों को ये सुविधा नहीं। सर, इस प्रकार का आयोजन दरभंगा में पहली बार हो रहा है। अब मेरे समझ में ऑर्थोपेडिक के बारे में मैं नहीं कर सकता, मैं मेडिसिन का डॉक्टर हूँ। मेरे समझ ये पहले दफ़ा होगा, और पहले हुआ होगा तो ये लोग बता सकते। ये बिहार में पहले। सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर BK सिंह है। जी मैडम। से मेडिसिन HOD से रिटायर कर चुका हूँ 2018 में। सबसे पहले तो हमारे इस हॉस्पिटल में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। एक बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर हम लोगों ने आप लोगों को आमंत्रित किया है। वो उद्देश्य समाज के कल्याण से बहुत से ऐसे मरीज बचपन से लेकर बुढ़ापे तक फुट एंड टिकना एंकल जॉइंट को कहते हैं, उसकी विकृति से ग्रसित हैं। उनका सही उपचार नहीं हो पाता। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, लेकिन बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं, ऐसी विकृतियाँ हैं जो हम लोग नहीं करेक्ट कर पाते। ऐसी विकृतियाँ जन्मजात भी होती हैं, जन्म के बाद भी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि कंजेनाइटल, और उसके बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक भी हो सकती है, गठिया हो सकता है, विभिन्न कारण अन्य भी हो सकते हैं, जिसका इलाज आसान नहीं है, बहुत टफ है, मुश्किल है, और लोग करा भी नहीं पाते हैं, हार जाते हैं क्योंकि सही इलाज नहीं हो पाता। तो ये हम लोग आपके माध्यम से, आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से एक मैसेज, संदेश देना चाहते हैं कि वर्ल्ड के बेस्ट, जो दुनिया के हर कोने में जाने जाते हैं, 2 ऐसे चिकित्सक आ रहे हैं, 2 ऐसे पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन आ रहे हैं, जो कि एक जर्मनी से हैं, एक ऑस्ट्रिया से हैं, और ये एक ईश्वर संस्थान है। तो उसके के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है, और हम लोग उसमें भी शामिल हैं, परिवार में हम लोग भी शामिल हो गए। तो वो उसका इलाज करेंगे, सर्जरी करेंगे, और सर्जरी बहुत ही खूबसूरत सर्जरी करेंगे। हम लोग ने देखा है, उनके बारे में जाना है, कई साइंटिफिक पेपर उनके हम लोग ने पढ़े हैं, तो उनको हम लोग ने आमंत्रित किया है, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है। ये जो हम लोग पहले थोड़ी स्क्रीनिंग करेंगे मरीजों का, जो कि 29 और 30 को दी होंगे। स्क्रीनिंग का मतलब छांटेंगे ऐसे मरीजों को, मान लीजिए बहुत से मरीज जमा हो गए, उतना का नहीं कर पा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो ईश्वर संस्थान है, और जो डॉक्टर साहब, सीनियर डॉक्टर साहब लोग हैं, वो लोग अपने इसमें लगने वाले प्लेट स्क्रूज को लाएंगे, सारा खर्च उनका है। हम लोगों ने उनको जगह प्रोवाइड की है, हम लोगों ने उनको मरीज प्रोवाइड किया है,
जिसका कि वो सर्जरी करें। मैं जो ऑर्थोपेडिक सर्जन बताता हूँ, मैं 35-40 ईयर से हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इलाज के भाव में टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं, क्वालिटी जीवन की माने क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी गड़बड़ रहती है, ठीक से पैर पे वजन नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत लाभ होगा। सर्जरी के बाद उनकी जीवन शैली और गुणवत्ता क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बदल जाएगी, दर्द का निवारण हो जाएगा। बहुत से मरीज टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं तो आपको लगेगा कैसे चल पा रहा है। एक डॉक्टर साहब भी इस शहर में नामी है, फिर वो भी देखिएगा तो लगेगा कि इनका इलाज नहीं हो पाया। सर, इस ऑपरेशन में कितनी खर्चा आएगी? बिल्कुल जीरो, टोटल निःशुल्क है। कितने दिनों से चलेगा ये निःशुल्क चिकित्सा? ये 4 दिनों की कार्यशाला है, जिसमें कि 22 से 30 जुलाई तक हम लोग ये करने जा रहे हैं। वो संस्थान हम लोग की तरफ से वो फ्री फूड, मेडिसिन ये सब रहेंगे। इसमें लगने वाली जो भी दवाइयाँ हैं वो लोग संस्थान मिला जुला ये अभियान। कितने मरीजों को लक्ष्य रखा गया अभी हम तक? लोग एक दिन में कम से कम 25 से 30 मरीजों का कर सकते हैं। 100 का हम लोग ने टारगेट में 4 दिनों में 100 मरीजों का टारगेट। मरीजों की पहचान हो रजिस्ट्रेशन गई? हो रहा है? रजिस्ट्रेशन हम लोग का शुरू हुआ 10 से 20 तो हो ही गए हैं, जबकि अब 1 महीना अभी बाकी है। तो रजिस्ट्रेशन का कोई शुल्क भी है? निःशुल्क है। कहाँ कहाँ रजिस्ट्रेशन होगा? रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हमारा एसएन सराफ हॉस्पिटल में होगा और एक हमारी पुरानी हॉस्पिटल उसमें भी होगा, दोनों ही जगह होगा। फोन से भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है? फ़ोन नंबर है जो कि हम लोग ने दे रखा है, फ़ोन नंबर सबको प्रोवाइड करेंगे हम लोग प्रेस विज्ञप्ति जो दे रहे हैं उससे फ़ोन नंबर भी दिया जाएगा, उस पर भी आप फ़ोन नंबर बोल दिया जाए। फ़ोन नंबर का प्रिंटर देखिए तो आप बोलिए तो। काफ़ी समय के बाद अपने सारे मीडिया कर्मियों को, हमारी पूरी टीम जो इकट्ठित हुई है यहाँ पे आने के लिए, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। फिर से हम लोगों ने सराफ हॉस्पिटल ने एक नया हॉस्पिटल स्टार्ट किया है, एक नई टीम बनाई है और दरभंगा के उत्थान के लिए जो भी लेटेस्ट एडवांस काम है हम लोगों ने यहाँ पे करना शुरू किया है। नए हॉस्पिटल बनाने का एक बड़ा मकसद ये है कि अब हम लोग गरीब मरीजों का, पिछले वर्ग के मरीजों का क्वालिटी सर्विस के साथ, वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी की सर्विस के साथ इलाज कर पाएँ, वो भी कम से कम खर्च में या मुफ्त में। इस पहल में सरकार भी हम लोगों के साथ रह रही है, जिसके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, आयुष्मान सबके साथ। पर मोर ओवर हम लोग एक चीज़ और कर रहे हैं, 22 से 26 जुलाई के बीच में हम लोगों के यहाँ 1 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के बच्चों का कोई भी विकृति हो, जैसे कि पैर का टेढ़ापन जिसको CTV कहा जाता है, सेरेब्रल पाल्सी होता है, कई बच्चे अपने से खड़े नहीं हो पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, डिलेड माइलस्टोन्स होते हैं, कूल्हे की हड्डी की तकलीफ रहती है, घुटना टेढ़ा हुआ रहता है, पैर पंजा टेढ़ा हुआ रहता है, इन सब मरीजों का टोटली मुफ्त इलाज, रजिस्ट्रेशन मुफ्त है। उनको चूज किया जाएगा कि इन मरीजों का इलाज होना है, इस बेसिस पे कि उनका क्या इलाज होना है। मरीज भर्ती यहाँ पे होंगे, उनको खाना मुफ्त मिलेगा, उनका लगने वाली सारी दवाएं मुफ्त मिलेंगी, उनका ऑपरेशन मुफ्त होगा। और इस कार्यक्रम में हम लोगों के साथ हमारी टीम जो डॉक्टर BK सिंह सर हैं, डॉक्टर मनीष भैया हैं, डॉक्टर SN सराफ जो कि पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं बिहार ऑर्थोपेडिक्स एसोसिएशन के, प्रियंका सराफ हैं, के साथ साथ 2 इंटरनेशनल फेम के डॉक्टर जो कि वर्ल्ड के टॉप 10 डॉक्टर्स में आते हैं बच्चों के, वो भी आ रहे हैं ईश्वर संस्थान के माध्यम से, जो 4 दिन दरभंगा में रहेंगे। एक जर्मनी के रहने वाले हैं, एक ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं, डॉक्टर ऑस्लर हैं, और वो भी दरभंगा आएंगे, हमारे शहर आएंगे। यहाँ पे बच्चों को देखा जाएगा, उनका इलाज किया जाएगा, टोटली मुफ्त किया जाएगा। इनफैक्ट इस कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने स्पेशल परमिशन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से लिया है, क्योंकि कोई भी विदेशी डॉक्टर आकर के इंडिया में इलाज नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोगों के पास मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से भी परमिशन आ गया है कि हम लोग इनका इलाज यहाँ पर कर सकते हैं। डॉक्टर ऑस्लर करेंगे ऑस्ट्रिया से, और जर्मनी से आए हुए डॉक्टर करेंगे, और हमारी टीम तो रहेगी रहेगी। नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक सराफ है, और जैसा आप जानते हैं मैं ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पाइन सर्जन हूँ, दरभंगा में हूँ, और पटना में भी अपना हॉस्पिटल है, सिस्रो हॉस्पिटल। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा बिरौल थाना पर बिरौल, बेनीपुर अनुमंडल अंतर्गत सभी थानों के लंबित कांडों की समीक्षा एवं त्वरित निष्पादन हेतु किया गया अनुसंधान मीटिंग।
बड़े पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा दिनांक 27/6/2024 को बिरौल थाना पर उपस्थित होकर के बिरौल बेनीपुर अनुमंडल अंतर्गत सभी थानों के लंबित कांडों की समीक्षा एवं त्वरित निष्पादन हेतु मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिरौल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेनीपुर, अंचल पुलिस निरीक्षक बिरौल, अंचल पुलिस निरीक्षक बहेरा, सभी थानाध्यक्ष एवं अन्य सभी पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। बजरंग दल देवा सप्ताह के तत्वाधान में दरभंगा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लगाया रक्त शिविर। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता हमेशा राष्ट्र और धर्म के प्रति समर्पण भावना से कार्य करते हैं। डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में पूरे देश भर में 24/2/2024 से लेकर 30/6/2024 तक सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके निर्मित दिनांक 27/6/2024 विश्व हिंदू परिषद के सह जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर की अध्यक्षता में शुक्ला मेडिसिटी ब्लड बैंक के तत्वाधान में सेवा सप्ताह के तहत रक्त शिविर का आयोजन कार्यक्रम किया गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आ गया सुशील, आई जूनियर सुनाइए सर को। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा पूरे देश भर में सेवा सप्ताह का कार्यक्रम 24 जून से लेकर 30 जून तक चलाने का यह निर्णय लिया गया है, जिसके निमित्त सभी जिलों में सभी प्रकार के सेवाएं दी जा रही है। इसके निमित्त आज दरभंगा जिला के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने और हमारे दरभंगा जिला के सभी रक्तवीर के द्वारा आज शुक्ला मेडिसिटी ब्लड बैंक में बजरंग दल के सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत रक्त शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे दरभंगा के बजरंगी सभी लोग यहाँ उपस्थित होकर अपना रक्तदान किए, सुरक्षित रक्तदान, और यह रक्तदान करके किसी का जीवन बचाने का कार्य किया है। हमेशा से विश्व हिंदू परिषद का यही कार्य रहा है कि सभी हिंदू समाज के वर्ग को एक साथ जुड़कर चलने का काम किए हैं और आज तक चल रहे हैं। सेवा सुरक्षा संस्कार इसी मूल्य मंत्र के तहत बजरंग दल ने कार्य किया है। तो आज जो सेवा सप्ताह का कार्य चल रहा है पूरे देशव्यापी यह कार्यक्रम, जिसमें आज दरभंगा का सौभाग्य हुआ है जो रक्त शिविर लगाकर यहाँ कार्यकर्ता रक्तदान कर रहे हैं। वृक्षारोपण, रक्त शिविर और चिकित्सा कैंप लगाकर यह कार्यक्रम करना है, और इससे यह एक समाज को संदेश जा रहा है कि जो विश्व हिंदू परिषद के जो कार्य हैं वह सभी वर्गों के लिए है, विशेष रूप से किसी वर्ग के लिए नहीं है। हिंदू समाज सभी एकजुटता होकर, एक साथ होकर एकता का प्रतीक दे और एक साथ रहे, अपने धर्म और राष्ट्र के प्रति हमेशा जागरूक रहे। हमारे आज के इस रक्तवीर जो हम रक्तदान किए, प्रभास रंजन झा, प्रभास प्रसाद रंजन जी, दीपक जी, जितेंद्र जी, उसके बाद सुशील जी, अंकित श्रीवास्तव जी, सौरभ सुमन जी, चंदन भट्ट जी, हमारे प्रभात प्रसाद जी, ये सभी लोग आज और लोग अभी आ रहे हैं रक्तदान करने के लिए, और रक्तदान करके एक मतलब कि समाज के बीच में संदेश देना चाह रहे हैं कि रक्तदान समाज के बीच में करना सभी लोगों को जरूरी है। रक्तदान को महान बनाने का भी कार्य करें समाज के लोग, क्योंकि रक्त कहीं भी डुप्लीकेट नहीं बनता है। रक्त देने से किसी भी लोग जो बीमारी से ग्रसित रहते हैं वैसे लोग को जीवन दान होता है। तो अपने शरीर में रक्त बहता ही है और आपका शरीर से रक्त निकल कर किसी दूसरे के शरीर में बहता है, ये बहुत ही पुण्य का काम है। तो इसलिए आज हम लोगों ने एक रक्तदान शिविर करके एक संदेश देने का कार्य किया है और अपने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सेवा सप्ताह के तहत यह कार्यक्रम किया है। राजीव प्रकाश मधुकर, विश्व हिंदू परिषद सह जिला मंत्री, दरभंगा। आज का दिन बड़ा हर्ष का दिन है। हमारे विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले बजरंग दल सेवा संस्थान जो दरभंगा का ब्रांच है, उसके इस बजरंग दल सेवा सप्ताह के तहत हमारे बजरंग दल के जितने भी मेंबर्स हैं उन लोगों के द्वारा आज का दिन चयनित किया गया था कि आज के दिन बजरंग दल के जितने भी मेंबर्स हैं वो लोग ब्लड डोनेशन का कार्य करेंगे और समाज के प्रति समर्पित होकर
लोगों की ज़िंदगी को बचाने में अपना अहम योगदान देंगे। यह काफ़ी सराहनीय है और मैं इसका अपने दिल से आभार व्यक्त करता हूं उन सभी बजरंग दल के मेंबरों का जिन्होंने इस बार का प्रोग्राम रखा और समाज के लिए कार्य करने के लिए अग्रसर है। परिचय। मैं डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला, डायरेक्टर शुक्ला मेडिसिटी ब्लड बैंक, रोजदा मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, IBS मिति आरोग्य क्षेत्र और गालान रिसोर्ट। आप सभी मिथिला वासियों का अभिनंदन करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ सबसे निवेदन करता हूं कि ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम में अपनी सहभागिता बढ़ाकर समाज की सेवा के हेतु आगे आएँ। हम एक ब्लड से 3 आदमियों की ज़िंदगी को बचा पाते हैं। यह हमारे लिए सर्वोपरि है, सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। ये विश्व हिंदू परिषद के बैनर के अंदर जो हमारा बजरंग दल दरभंगा में कार्य कर रहा है, जिसके मधुकर जी इसका नेतृत्व करते हैं, उनके द्वारा हमेशा समय समय पे बहुत सारे कार्यों को किया जाता है जो समाज के लिए। जैसे अभी गर्मी का मौसम है, जहाँ बहुत सारे चौक चौराहे पर उनके द्वारा पानी का वितरण किया जा रहा है, शीतल जल का घड़ा लगा के पानी पिलाया जा रहा है। पक्षियों के लिए भी, पशुओं के लिए भी, जो बहुत सारे ऐसे स्ट्रीट एनिमल्स हैं उन लोगों के लिए भी जहाँ पानी पीने की सुविधाएं नहीं है, वहाँ भी कहीं कहीं पानी को देकर डंप करके उन लोगों को पानी पीने की व्यवस्था की जा रही है। तो हर जीवन में एक नई ज़िंदगी देने के लिए लगातार ये बजरंग दल कार्य करता आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि इसमें लगातार किसी न किसी प्रकार की वृद्धि ही आती रहेगी और बेहतर कार्य होता रहेगा। हम सब बजरंग दल के साथ हैं, विश्व हिंदू परिषद के साथ हैं और कोशिश करेंगे हाथों में हाथ मिला के अपने मधुकर जी का हाथ को मजबूत करें और दरभंगा में बजरंग दल का एक नया आयाम डेवलप करें। बड़े पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा विश्वविद्यालय थाना पर कांडों का समीक्षा हेतु किया गया अनुसंधान मीटिंग। बड़े पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा दिनांक 26/6/2024 को विश्वविद्यालय थाना पर उपस्थित होकर के थाना निरीक्षण एवं लंबित कांडों की समीक्षा कर निष्पादन की दिशा में अनुसंधानकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में निम्न पंजियों क्रमशः आगंतुक पंजी, पासपोर्ट पंजी, RTI पंजी, महिला हेल्प डेस्क, लोक शिकायत पंजी, कैश डायरी, वारंट इश्तिहार, कुर्की पंजियों का अवलोकन किया एवं अवलोकन उपरांत निम्न निर्देश भी दिए। उद्योग विभाग द्वारा संचालित PMEGP, PMFME एवं PM विश्वकर्मा योजना का ऋण वितरण शिविर का हुआ आयोजन। उद्योग निर्देशक पटना बिहार के निर्देशानुसार दरभंगा जिला में उद्योग विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का ऋण वितरण शिविर का आयोजन DRDA निर्देशक की अध्यक्षता में जिला उद्योग केंद्र के परिसर में आयोजित किया गया। नीतीश कुमार भाजपा की एक ऐसी मजबूरी है कि जैसे ही नीतीश को बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटाया, ठीक वैसे ही उधर बीजेपी वालों के लिए दिल्ली बचाना हो जाएगा मुश्किल। प्रशांत किशोर। जन सुराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भाजपा की मजबूरियों पर बात करते हुए कहा कि देश में लोकसभा का रिजल्ट ऐसा आया है, बीजेपी वाले चाहे तो भी नीतीश कुमार को नहीं हटा सकते। आलम देखिए तो बिहार की जनता नीतीश कुमार को हटाने के लिए ऐसा रिजल्ट आया है, भाजपा वाले चाहे भी तो नीतीश जी को हटा नहीं सकते जी की कुर्सी और बिहार की जनता नीतीश जी को हटाने के लिए कमर कस के बैठे हुए। नीतीश कुमार को कुर्सी पर बैठाए रखना है तो बिहार बीजेपी अब भाजपा वालों की हालत जो है, ऐसा रिजल्ट आया है, अब भाजपा वाले चाहे भी तो नीतीश जी को हटा नहीं सकते और बिहार की जनता नीतीश जी को हटाने के लिए कमर कस के बैठे हुए। अब भाजपा वालों की हालत जो है आपको समझ लीजिए, दिल्ली बचाना है तो नीतीश जी को कुर्सी पर बैठाए रखना है और नीतीश बाबू को कुर्सी पर बैठाए रखना है तो बिहार छूट जाना है। छूट जाना है कि नहीं जाना है? कौन कहता है कि आसमान में सुखाड़ नहीं हो सकता, जरा एक पत्थर तो तबीयत से ईमानदारी और संघर्ष से उछालो यारो। दुनिया का कोई ऐसा काम असंभव नहीं है, जो काम जितना कठिन होगा उस काम को उतना ही शानदार सफलता मिलती है। यह है बेगूसराय की बेटी पुतुल कुमारी, पिता शिक्षक शंभू प्रसाद सिंह, ग्राम सिंघामा, थाना मटिहानी, प्रखंड मटिहानी का, जो अपनी उच्च शिक्षा स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय में प्रथम स्थान हासिल कर चुकी है, लेकिन अलग अलग प्रतियोगिता या सरकार के द्वारा चलाए जा रहे प्रोजेक्ट में भूमिका निर्वाह की जज्बा व जुनून रखती है। इसी कड़ी में उर्दू निर्देशालय मंत्रालय सचिवालय के द्वारा उर्दू प्रशिक्षण में शानदार सफलता हासिल कर
गंगा जमुनी तहजीब में एक बार 4 चांद लगाने के उपरांत उर्दू निदेशालय मंत्रालय सचिवालय विभाग के द्वारा आयोजित पुरस्कार सम्मान समारोह में उर्दू निदेशालय के डायरेक्टर व अवर सचिव इमरान व वर्तमान मुख्य सचिव आमिर सुबानी से सम्मानित होने वाले सभी युवाओं और छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। जिलाधिकारी के साथ हड़ताली एम्बुलेंस कर्मियों का सफल वार्ता। हड़ताल कर्मी ने जिलाधिकारी के समक्ष किया आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। जिलाधिकारी के अनुरोध पर 2 एम्बुलेंस, एक हवाई अड्डा और एक डीएमसीएच में मरीज शिफ्टिंग के लिए रिलीज के बाद एम्बुलेंस कर्मचारियों का हड़ताल खत्म। हड़ताल के 7वें दिन 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ बिहार संबद्ध AICCTU एक्टू के कर्मी के जिला सचिव उमेश प्रसाद शाह, खेग्रामस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य देवेंद्र कुमार एवं अन्य लोगों के द्वारा नेतृत्व में सैकड़ों कर्मियों ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों के समर्थन में जिलाधिकारी के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। दरभंगा जिलाधिकारी के समक्ष 20 जून से हड़ताल पर चल रहे एम्बुलेंस कर्मियों का प्रदर्शन था। इस प्रदर्शन के माध्यम से दरभंगा जिलाधिकारी के मुख्य द्वार पर हम लोग पहुँचे। DCLR और ASO के संयुक्त नेतृत्व में दरभंगा जिलाधिकारी से वार्ता हुई। उस वार्ता में स्वास्थ्य के जो प्रतिनिधि थे, हेल्थ मैनेजर और स्वयं जिलाधिकारी महोदय के संयुक्त नेतृत्व में और आंदोलनकारी के नेतृत्व के बीच सम्मानजनक वार्ता हुआ है। उस वार्ता में DM साहब की एक अपील को हम लोगों ने सम्मान किया है। 2 गाड़ी को हम लोगों ने छोड़ने का अपील उन्होंने किए थे, एक एयरपोर्ट पे और दूसरा DMCH में जो शिफ्टिंग का मामला है सर्जरी वार्ड से, उसके लिए गाड़ी की मांग की गई थी। हम लोग 2 गाड़ी आज से रिलीज कर रहे हैं, लेकिन 15 तारीख तक अगर वार्ता नहीं होती है, सम्मानजनक समझौता नहीं होता है, तब तक तो हम पुनः गाड़ी को हड़ताल में ले लेंगे और इसकी पूरी जवाबदेही दरभंगा जिला पदाधिकारी को होगा। DM साहब ने तुरंत ही कहा है कि आज के आज प्रधान सचिव को आपके मांगों का पत्र हम भेज रहे हैं, कंपनी को भी सूचना देंगे और उसकी एक कॉपी आंदोलनकारी को मिलेगा। इसी समझौता के तहत आज ये वार्ता हुई है और हड़ताल जारी रहेगा और महज 2 गाड़ी इमरजेंसी सेवा के लिए हम लोग देंगे। और अगर इसके बावजूद अगर हम लोगों का सम्मानजनक वार्ता, सम्मानजनक वेतन, हम लोगों का पहचान पत्र जो भी मांगे हैं नहीं कर देती है तो हम हड़ताल पर रहेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराएगा, दरभंगा जिला प्रशासन इसकी जवाबदेह होंगे और बिहार सरकार। कुलपति ने किया 3 महाविद्यालयों का निरीक्षण। दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने गुरुवार को बेगूसराय जिला के अंतर्गत 3 महाविद्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान GD कॉलेज, SBSS कॉलेज और RCS कॉलेज मझौली के प्रधानाचार्य को कतिपय निर्देश भी दिए। सब कंटिन्यू हो जाएगा। डॉक्टर जावेद अब्दुल्ला ने पृथ्वी ग्रह को संविधान की प्रस्तावना में लाने के लिए रखा 51 घंटों का उपवास। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसी संदर्भ में 26 जून वह दिनांक है जब भारत सहित दुनिया भर में 50 देशों ने इसके चार्टर पर हस्ताक्षर किया था। इस दिवस के 80वें वर्ष के अवसर पर वर्ल्ड नेचुरल डेमोक्रेसी के तत्वाधान में लेखक एवं पृथ्वी अधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर जावेद अब्दुल्ला ने पृथ्वी ग्रह के लिए रखा 51 घंटों का उपवास। राष्ट्र ध्वज में पृथ्वी का स्थान दिया जाए। वैश्विक लोकतंत्र और पर्यावरण नागरिकता पर संवाद संसद में शुरू हो, इसके लिए भी हम लोग निरंतर प्रयासरत है कि अगर कोई भी चीज लागल हीट इंडेक्स से अब गर्मी के संगे अहाँ जे ओ रिलेटिव ह्यूमिडिटी छै सापेक्ष आर्द्रता कहै छियै, ताहि कारण से असहज गर्मी भेलैए।
अब भारत में जे अपुष्ट आंकड़ा छै तकरा मुताबिक 150 लोग मरलै है की कहै छै लू के प्रभाव से। पहिने बड होइ छलिए तो 10 दिन लू के प्रभाव होइ छलिए, अब 20-20 25-25 दिन लू के प्रभाव बढ़ि गेलै है। अब अहाँ देखियो की स्थिति हेतै। अमेरिका में ओते लोग मरलै है, मक्का जे हज करल है लोग सब गेल छलिए, सही में कैसा आदमी मरि गेलै, ओही ठाम मरि गेलै। आब पर्यावरण कोनो एकटा देश के सीमा नहीं छै, पर जलवायु परिवर्तन छै ने जकरा कहै छियै ग्लोबल वार्मिंग जकरा कहै छियै, वैश्विक के स्तर पर ताप वृद्धि, या हिसाब एकटा देश प्रभावित नहीं छै। आ इहो बात छै जे दुनिया के सबसे प्रगति जकरा की कहै छै प्रगति केने छै देश छै ने, प्रगति संपन्न देश छै, ओ बेसी ओकर प्रभाव झेल रहल छै। हमहूँ झेल रहल छियै आ ओहो झेल रहल छै ने। तो एहि बेरका अब कोरोना के समय में एक टर्म आयल छलिए न्यू नॉर्मल, एहिठाम बैसल छथि हमर मंजर साहब, न्यू नॉर्मल। अब जीव तैयार रहू, कोरोना सन बीमारी बेर बेर आयत, महामारी बेर बेर आयत। एखने यूएनओ कहलकै है, WHO कहलकै है, तैयार रहू अहाँ सब, किछु एहने महामारी फेरो आबि रहल है। एहि दुआरे जे खाली मनुख अपने टा जीवऽ चाहै छै, आन जीव जंतु के जीवऽ देबऽ नहीं चाहै छै। जे काल्हि तक जंगल में छलिए जीव, अहाँ के आदमी के संख्या ततेक बढ़ि गेलै, जंगल ततेक काटऽ लगलै जे ओकर निकट आबि गेलै है। आ वनमानुष के मारि के खेने छलिए, जे खेलकै सब मरि गेलै। क्या तो बहुत रास वायरस, बहुत रास बैक्टीरिया ओकरा शरीर में रहै छै, ओकरा शरीर में ओकरा नहीं किछु करै छै, लेकिन जो अहाँ खेबै अहाँ मरऽ लेल तैयार रहू। तो वह स्थिति एखन हाल में भेलै है। तैं ई समस्या एतेक विकराल भऽ कऽ आबऽ लेल छै। एहि दरभंगा शहर में देखियो अहाँ के पानि के कतेक समस्या छै। एहि दरभंगा शहर में देखियो केना पोखरि जकर बाप पुरखा पोखरि खुनवेलकै, ओकर बेटा ओकर बच्चा अहाँ के ततेक मार्केट फोर्स जबरदस्त भऽ गेलै है, अहाँ के उपभोक्तावाद हावी भऽ गेलै है, ओकरे धिया पुता ओकरे संतान पोखरि सबके भरि कऽ पोखरि सबके भरि रहल छै। कतऽ जेतै ई स्थिति केओ नहीं कहि सकैया। सरकार में हम ही अहाँ छियै, ककरा अहाँ दोष देबै, लेकिन जब मनुख तैयार जहन हेतै, जहन अहिना बैसतै लोग एहि शौच के लेल, एहि कारण के लेल, जहन अहिना दरी पर आबि कऽ बैसतै, सड़क पर बैसतै, एक दिन में नहीं हेतै, किछु नहीं हेतै। लेकिन जावेद अब्दुल्ला सन लोग जखन एकरा कंसिस्टेंटली बेर बेर लगातार हैमरिंग करथिन, तो यहाँ के लोग के पानी बनते, लोग के सब जुड़ाव हेतै, सरकारों बुझतै कि हाँ जनता एकरा संगे छै, हम एकरा बहुत दिन तक एकरा टाइर नहीं सकै छियै। तो ई एकटा सांकेतिक जकरा कहै छै सांकेतिक धरना छै, या एक अपन की कहै छै घंटा के उपवास कलन है। जरूरी छै कि एहने जावेद अब्दुल्ला नामक लोग तैयार हो, 101 क्रम में तैयार हेतै छै ने। ई सभक समस्या छै। हम बेर बेर कहै छियै सामूहिक रूप से यदि नहीं सोचब तो सामूहिक रूप से मरऽ लेल तैयार रहू, मरऽ लेल तैयार रहू। यदि अहाँ सामूहिक रूप से नहीं सोचलिए, ई समस्या एक आदमी के नहीं छै, एक आदमी के नहीं छै, सभक समस्या छै। सब मिलकर तैयार हेतै तो समाधान अहाँ के हेतै। गाछ वृक्ष रोपब, गाछ वृक्ष अवश्य रोपल जाए, इससे बढ़िया बात की भऽ सकै छै। लेकिन एकटा गाछ रोपला से जंगल नहीं भऽ सकै छै। आई जंगल अहाँ के हेक्टेयर के हेक्टेयर अहाँ के जंगल काटल जा रहल छै। एखने अहाँ नाम सुनने हेबै मध्य प्रदेश में बक्सवाहा नाम के जंगल छै। अहिना लोग तैयार भेलै कि हम नहीं काटऽ देब, कथी के लेल, तो डायमंड माइनिंग के लेल। अब कहू अहाँ सरकार में छियै और अहाँ पॉपुलर की कहै छै डिमांड छै तकरा रिप्रेजेंट करै छियै, लेकिन जहन पर्यावरण रक्षा के नाम होइ छै तखन अहाँके की भऽ जाइए। लेकिन ओहिठाम लोग तैयार भऽ गेलै, ओकरा आगू सरकार के झुकऽ पड़लै। ओहिठाम हीरा माइनिंग वाला जे छलैए अहाँ के परियोजना लऽ जाए पड़लै, वापस लऽ जाए पड़लै। आई हमरा बहुत तकलीफ एहि बात के खुशियो भेलै आ तकलीफो भेलै। आई ओहि खिरोई नदी जहिठाम हम गेल छलहुँ हैं, खिरोई नदी छै, वह खिरोई नदी आबि कऽ मिलै छै अहाँ के जे मेन बागमती छै जटमलपुर वाला आयल छी अहाँ, ओतऽ वाला दरभंगा वाला बागमती छै आ खिरोई छै, तीनू मिल कऽ तकर बाद अहाँ के बागमती नदी जकरा करे कहै छियै से बनै छै। करे अहाँ के बनै छै, ओहिठाम से कहबै छै। ओहि खिरोई नदी में ओहिठाम जे किसान चलाए मखाना कृषक धीरेन्द्र सिंह जी कहलनि हमरा 35 वर्ष के अवस्था है, आइ तक हम नहीं देखने रहिए खिरोई नदी के पानी रुकल छलैए। एहि बेर खिरोई नदी के पानी रुकि गेलै, एकदम रुकि गेलै। जतऽ जतऽ गड्ढा छलैए ततऽ ततऽ पानी छलैए, बाकी धारा रुकि गेलै। अब अहाँ देखियौ खिरोई नदी के
सर, जो आप ये इतनी गर्मी में 51 घंटे का उपवास रख रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य? हमारी संस्था वर्ल्ड नेचुरल डेमोक्रेसी ये ग्लोबल पीस और ग्लोबल डेमोक्रेसी के लिए काम करती है और इसी की कड़ी में आप ये जानते हैं कि 2020 से यानी तब लॉकडाउन लगा हुआ था और तभी मैंने अपनी किताब के एक चैप्टर्स यूनिवर्सल सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सार्वभौमिक सामाजिक अनुबंध ये मैंने लिखा और वहीं मैंने ये प्रस्ताव रखा कि अब वो वक्त आ गया है कि हमें संविधान की प्रस्तावना में पृथ्वी को शामिल कर लेना चाहिए। अब भारत दुनिया में लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है, तो इस नाते हमारी जिम्मेदारी